हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल। टाइटल है टैरिफ्स इन ट्रबल। पहले ये देख लें कि ये एडिटोरियल किस बारे में है और थोड़ी सी जानकारी उन क्वेश्चंस की भी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें एक आपको सिनोनिम बेस दे रखा है, सर्कमस्क्राइब का सिनोनिम क्या है। एक पूछा है कि एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको लेकर एडिटर क्या सोचता है। कोर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू जो हैं डिस्कस किए गए हैं एडिटोरियल में, वो किससे संबंधित हैं। और एक पूछा है आपसे कि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि आईईईपीए जो है वो क्या है, क्या करता है, और कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट कर दिया ट्रम्प के आईईईपीए के यूज करने को। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी आप लोग यहाँ पे पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें, जैसे ये एडिटोरियल अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना हो तो फिर एडिटोरियल इन इंग्लिश इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन आसिस क्लासेस, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आप। कुछ जानकारी चाहिए हो तो एक नंबर भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है, वहाँ से कुछ भी आप पूछ सकते हैं। एक लीगल ट्रांसलेशन का बैच उपलब्ध है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो भी किसी भी तरीके से लीगल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये वाला बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडिटोरियल है किस बारे में। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है ए सिग्निफिकेंट रूलिंग। सिग्निफिकेंट रूलिंग का मतलब है महत्वपूर्ण डिसीजन। रूलिंग का मतलब यहाँ जजमेंट से है, डिसीजन से है, ठीक है। रूलिंग से क्या मतलब है, जजमेंट या डिसीजन। और सिग्निफिकेंट जो है इसका मतलब वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो किसके द्वारा लिया गया, SCOTUS, स्कोटस मतलब यूएस सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा दैट लिमिट्स, और ये क्या करता है, ये सीमित करता है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पावर को। दैट लिमिट्स फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स पावर टू इम्पोज, यहाँ पे ये फॉर्मर गलत लग गया। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो कि लिमिट करता है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पावर को। और ये पावर क्या है, इम्पोज करने का। इम्पोज करना मतलब थोपना, ठीक है। क्या थोपना, टैरिफ्स। यहाँ पे आप इस इम्पोज को लेवी कह सकते हो। टैरिफ्स का मतलब टैक्सेस ऑन इंपोर्ट जो होता है, आयात पर लगने वाले कर हैं, उसको हम बोलते हैं अंडर द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये एक एक्ट का नाम है, IEEPA फुल फॉर्म दे रखी है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पावर है क्या करने की, टैरिफ्स इंपोज करने की, इस चीज को ये रोकता है, लिमिट करता है, सीमित करता है, इसको रेस्ट्रिक्ट करता है। इसके बारे में हमें ये एडिटोरियल डिस्कस करना है। विस्तार से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पेन नोटबुक आप लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टाइटल है साहब आज के एडिटोरियल का, टैरिफ्स इन ट्रबल। टैरिफ्स आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप बार बार में आज कोई टैरिफ लगा रहे हैं, कल कोई टैरिफ इन्होंने लगाया होता है, कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, लगातार इनके दूसरे कार्यकाल में। आपने ये टर्म तो सुना ही होगा, टैरिफ। टैरिफ का मतलब तो है क्या, टैक्स ऑन इंपोर्ट, आयात कर इसको बोलते हैं, टैक्स ऑन इंपोर्ट, ठीक है। अब ये जो टैरिफ है वो ट्रबल में है, वो मुसीबत में है। किसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं, यूएस के सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हम करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा करेंगे। इन दोनों की डिस्कशन हमारी होगी। द यूएस सुप्रीम कोर्ट, यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अच्छा ही किया है, उसने ठीक ही किया है। इसका मतलब जब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही किया है, तो एक प्रश्न था कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन है उसके बारे में एडिटोरियल क्या सोचता है। तो फिर इसका मतलब ये उसको सपोर्ट करेगा, उसको एंडोर्स करेगा। तो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उसने ठीक ही किया है। ये भाई आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डन मैन वर्ब है। ठीक ही किया है तो किया कैसे है, ये हाउ का आंसर है, इसलिए एडवर्ब है ना। वेल और गुड में दोनों में एक मुख्य जो डिफरेंस है वो यही होता है कि दोनों का मतलब अच्छा है, लेकिन टेक्निकली
ये जो है वो एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री कंपैरेटिव बेटर बेस्ट बनती है, और वेल की डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी बेटर बेस्ट बनती है। ठीक है, ये आपका एडवर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये दोनों में डिफरेंस है। वेल और गुड जो है दोनों का मतलब ही अच्छा होना होता है, बस दोनों में मुख्य डिफरेंस यही है। टेक्निकली एड गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है और वेल जो है वो एक एडवर्ब है। दोनों की डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बोथ आर सेम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही किया है, क्या करके, सरकमस्क्राइब करके। सरकमस्क्राइब का मतलब ही लिमिट है, इसी का मतलब कन्फाइन है, इसी का मतलब सीमित करना है, इसी का रेस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है। तो इसने ठीक किया है, क्या करके, रोक करके, सीमित करके। किसको, डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास राष्ट्रपति शक्तियां जो हैं उसको सीमित करके इसने ठीक ही किया है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब इस स्लाइड में आप क्या पढ़ेंगे, तो इस स्लाइड में आप पढ़ेंगे कि इन अ मेजर ब्लो, ये एक बहुत बड़ा आघात है, टू अ सेंट्रल पिलर, जो एक केंद्रीय स्तंभ है, मुख्य स्तंभ है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी का, विदेश नीति का, उसके लिए एक बहुत गहरा आघात है। क्या, कि कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल किया है, उसने एक डिसीजन दिया है और 6-3 के मार्जिन से डिसीजन दिया है। 6 जजेस एक तरफ थे, 3 जजेस एक तरफ थे, दैट इज यूज ऑफ द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, कि डोनाल्ड ट्रंप जो आईईईपीए का यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, टैरिफ्स लगाने के लिए, और न्यूमरस कंट्रीज, अनगिनत देशों पर, इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड मस्ट बी स्ट्रक डाउन। तो ये जो उनका यूज है वो कानून के अकॉर्डिंग है नहीं, वो कंसिस्टेंट नहीं है, कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, और इसको रद्द कर देना चाहिए, ये कुछ कह रखा है। तो आईईईपीए के यूज के बारे में क्या कहा है कि भाई ये कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, कानून को फॉलो नहीं करता ये, और इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। तो यहाँ एक वर्ड आपको दे रखा है ब्लो, एक दे रखा था सरकमस्क्राइब। तो सरकमस्क्राइब तो हमने देखा, सीमित करना, क्या मतलब है, सीमित करना। और ब्लो जो है इसका मतलब है आघात। रूल का मतलब निर्णय देना है, निर्णय देना। इम्पोज का मतलब थोपना है, लेवी, इन्फोर्स या अप्लाई। और स्ट्राइक डाउन का मतलब रद्द करना है। ठीक है, तो इन अ मेजर ब्लो, यहां भैया ब्लो जो है वो नाउन है, और इस ब्लो के लिए कैसा ब्लो, तो इस ब्लो की विशेषता बता रहा शब्द मेजर है, वो क्या है, एडजेक्टिव। तो इन अ मेजर ब्लो का मतलब एक बहुत बड़े आघात में, आघात लगा किसको है, तो जिसको भी लगा उसके लिए टू लगाया प्रेपोजिशन। आघात लगा है सेंट्रल पिलर, पिलर नाउन है, और पिलर कौन सा है, सेंट्रल, तो ये एडजेक्टिव है, ए है वो डिटर्मिनर है। ठीक है, तो एक मुख्य जो आधार है किसका, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका जो मुख्य स्तंभ है उसमें उसको गहरा आघात लगा है। ठीक है, इस गहरे आघात देते हुए कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट है, कंट्री का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यूएस के सर्वोच्च न्यायालय की बात है, इसीलिए इसको SCOTUS कहा है। एस का मतलब है सुप्रीम, सी का मतलब है कोर्ट, ओ का मतलब है ओ, टी का मतलब है द, यू का यूनाइटेड, एस का मतलब स्टेट्स। तो इस कोर्ट ने इन्हें निर्णय दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है इसके साथ थर्ड फॉर्म, और निर्णय दिया किस मार्जिन से है, 6-3 के अंतर से। ठीक है, अब 6-3 के अंतर से है, तो जो निर्णय यहाँ पे जो सामने आया है उसके पक्ष में 6 जजेस थे, और जो इसको अपोज कर रहे थे वो 3 जजेस थे। ठीक है, 6-3 के मार्जिन से दैट की, अब ये क्या आया है निर्णय, निर्णय ये आया है कि उनका जो इस्तेमाल है, हिज यूज सब्जेक्ट, किसका, आईईईपीए का यूज। और जो भी एक्ट होता है उसके बारे में हमने चर्चा की है कि जो भी एक्ट का नाम है उससे पहले हमें क्या प्लेस करना होता है, द, ये नोट डाउन कर लेना। जब भी कोई आप एक्ट का नाम देखते हैं उससे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। तो ये एक्ट का नाम है इसलिए द लगा दिया। तो उनके द्वारा जो प्रयोग है, ये हिज किसके लिए आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आ रहा है, उनके द्वारा जो आईईईपीए का इस्तेमाल है। ठीक है,
और ये इस्तेमाल भी किस लिए, तो ये एक पर्पस है इसका, इस्तेमाल कर रहे हैं इम्पोज करने के लिए टैरिफ्स को, ठीक है। और किस पर लगा रहे हैं टैरिफ्स, तो काउंटलेस नेशंस, न्यूमरस का मतलब काउंटलेस है, अनगिनत है, एडजेक्टिव है। कंट्रीज देश, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। टैरिफ्स लगा रहे किस पे हैं, काफी सारे देशों पर। अब ये जो हिज यूज है, इसकी वर्ब है इज, ये वर्ब, ये नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये नहीं है। और क्या नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद मतलब इन कंसिस्टेंसी विद, ठीक है, या कंसिस्टेंट विद, यूं कह सकते हो, इसके अनुरूप नहीं है, कंसिस्टेंट विद, इसको आप हिंदी में कहेंगे के अनुरूप। तो ये अनुरूप नहीं है, किसके अनुरूप नहीं है, कानून के अनुरूप नहीं है। और ये जो यूज है उनका, उस यूज को भी क्या कर देना चाहिए, स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक दे रखी है, रद्द कर देना चाहिए, ठीक है। रिपीट कर देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है, उसका एक मुख्य पिलर है क्या, टैरिफ। टैरिफ नाम ये बार बार में लेते रहते हैं, इसी से विदेश नीति ये जो है उसको ये एक शेप दे रहे हैं। इसको एक मुख्य आघात लगा है, एक झटका लगा है। और झटका लगा कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, उसने रूल किया, उसने एक जजमेंट दिया 6 दिन के मार्जिन से कि जो वो यूज कर रहे हैं IEEPA, ये जो एक्ट है, इसका यूज किस लिए, टैरिफ्स थोपने के लिए न्यूमरस कंट्रीज पर, ये इस अनुरूप नहीं है कानून के, ठीक है। और इसको स्ट्राइक डाउन कर ही देना चाहिए, ये कहा है, ठीक है। तो ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको लगे वर्थ है, इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करें। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले तो ये वर्ड्स देख लें। तो साइड विद का मतलब तो सपोर्ट है, बैक है, समर्थन करना है, साथ देना है, समर्थन देना, साथ देना। असर्शन तो दे रखा है, इसका मतलब दावा है या घोषणा है। यूनिलैटरली का मतलब है एक पक्षीय, ठीक है, मतलब एक तरफा कह दीजिए, एक तरफा, बिना किसी से चर्चा किए। सिंगल हैंडेडली कोई काम अगर आप करते हो तो यूनिलैटरली है। कॉन्ट्रावीन जो है, इसका मतलब उल्लंघन करना है, कॉन्ट्रावीन, उल्लंघन करना। वायलेट कह सकते हैं, ब्रीच कह सकते हैं, इन्फ्रिंज कह सकते हैं। रिवाइवल, ये खैर इसका वर्ड नहीं था, पिछले सेशन से आ गया। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। With Chief Justice John Roberts and 2 other conservative justices appointed by Mr. Trump। देखो हुआ क्या कि एक तो मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और 2 अन्य जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, ठीक है, 2 तरह के, एक लिबरल होता है, कंजर्वेटिव साइड होती है। तो कंजर्वेटिव जो जजेस हैं, जो अपॉइंट किए गए थे मिस्टर ट्रंप के द्वारा, इन तीनों ने पक्ष लिया किसका, 3 लिबरल जस्टिसेस का, है ना, इस मुद्दे पर। अब हुआ क्या कि 3 जो जस्टिसेस हैं, एक जिसमें एक चीफ जस्टिस भी हैं और 2 कंजर्वेटिव जस्टिसेस भी हैं, इनको अपॉइंट किया था मिस्टर ट्रंप ने। और तीनों ने ही यहाँ पे सपोर्ट किया है, बैक किया है लिबरल जस्टिसेस को इस मुद्दे पर। कौन सा मुद्दा, यही सुप्रीम कोर्ट जो ये मुद्दा डील कर रहा है, टैरिफ वाला, IEEPA के यूज वाला। तो इसके साथ ही जो कोर्ट है, उसने रूल किया है, उसने यहाँ पे डिसीजन दिया है कि ट्रंप के द्वारा जो ये असर्शन है, दावा है, जो घोषणा है किस चीज की, कि इनके पास असाधारण शक्तियां हैं टू यूनिलैटरली इम्पोज टैरिफ्स। और शक्तियां किस बात की, कि वो सिंगल हैंडेडली टैरिफ्स इम्पोज कर सकते हैं, और वो भी असीमित मात्रा का। कभी कहते हैं ये 100% लगाएंगे, कभी कहते 200% लगाएंगे, कभी गुस्सा हो जाए तो 500% लगाएंगे। तो अनलिमिटेड अमाउंट किसी भी अवधि तक लगा सकते हैं, अनलिमिटेड ड्यूरेशन है, और अनलिमिटेड स्कोप का लगा सकते हैं, कोई भी दायरा ये चुन सकते हैं, कितने भी वस्तुओं पर किसी भी तरीके से वो लगा सकते हैं। तो ये जो चीज है ना, इज कॉन्ट्राविंड, ये उल्लंघन, मतलब इस ये उल्लंघन है बाय द एब्सेंस ऑफ क्लियर कांग्रेशनल ऑथराइजेशन टू एक्सरसाइज इट, क्योंकि इनके पास संसदीय स्वीकृति है नहीं कि इसको वो यूज कर पाए। तो इस प्रकार से ये कॉन्ट्राविंड है, इन्फ्रिंज्ड है, ये कहना चाह रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे आप देखें कि विद दे रखा है प्रेपोजिशन, तो इसका एक प्रभाव देखेंगे, इसका इंपैक्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर।
साइडिंग विद। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और दो अन्य कंजर्वेटिव जस्टिसेस, इन तीनों को अपॉइंट किया गया था ट्रंप के द्वारा, और इसके साथ की भी तीनों ने ही यहाँ पे 3 लिबरल जस्टिसेस का साथ दिया है, 3 लिबरल जस्टिसेस का साथ दिया है इस सब्जेक्ट पर। चूंकि सब्जेक्ट निश्चित है, IEEPA के यूज की बात हम कर रहे हैं, इसलिए दैट हैज बिकम डेफिनेट एंड दैट इज व्हाई वी हैव दैट बिफोर इट। तो इसके साथ ही कोर्ट जो है, ये कोर्ट भी निश्चित ही है, कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, तो दै का प्रयोग है। रूल किया है कि ये एक क्लोज बनाएगा। अब क्या रूल किया है, क्या जजमेंट दिया है, जजमेंट दिया है कि ट्रंप का जो असर्शन है, ट्रंप का जो दावा है, घोषणा है, घोषणा किस चीज की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करने की घोषणा। और पावर क्यों यूज करेंगे, ये किस लिए यूज करेंगे, तो ये पर्पस बता रखा है कि वो सिंगल हैंडेडली टैरिफ्स इंपोज करना चाहते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट का, अनलिमिटेड ड्यूरेशन का, अनलिमिटेड स्कोप का। स्कोप का मतलब एम्बिट है, दायरा है। ठीक है, तो ये जो असर्शन है ट्रंप का, है ना, ये सब्जेक्ट भी है भाई यहाँ पे। ट्रंप की जो घोषणा है, दावा है, ये कॉन्ट्रावीन्ड है, ये पैसिव वॉइस बना है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, तो ये एक प्रकार से उल्लंघन है, उल्लंघन हुआ है इसका। ठीक है, तो मिस्टर ट्रंप का जो असर्शन है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे, ये कॉन्ट्रावीन्ड है, इसका उल्लंघन हुआ है। कैसे, मतलब ये इनका दावा झूठा है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस है किसकी, क्लियर कांग्रेशनल ऑथराइजेशन की। ये तो हो गया अप्रूवल, ऑथराइजेशन, ये तो क्या है, अप्रूवल है, ये तो सहमति है। और कांग्रेशनल ऑथराइजेशन मतलब संसदीय स्वीकृति है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल है। एक्सरसाइज करने का मतलब यूज करना है, कि वो इसको इस्तेमाल करें, ऐसी उनके पास संसदीय स्वीकृति नहीं है। इस कारण से ये उनका दावा जो है वो ब्रेक हो गया है, वो दावा, उसका उल्लंघन हो गया है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट पे आइए, इसमें ऑब्जर्व मतलब है टिप्पणी करना या उल्लेख करना, टिप्पणी करना या उल्लेख करना, रिमार्क या नोट। रेफरेंस का मतलब संदर्भ है, रेफरेंस का मतलब जिक्र कह सकते हो। स्टैच्यूएट का मतलब कानून है, स्टैच्यूएट कानून। ऑथोराइज का मतलब अनुमति देना है, ऑथोराइज अनुमति देना है। ठीक है, कन्फर का प्रदान करना है, बेस्टो प्रोवाइड या ग्रांट। इम्प्लाइड का मतलब निहित कह सकते हो, जो सजेस्टेड है या फिर जो संकेत दिए गए हैं, है ना। कई बार जो चीज छुपी हुई है, हिडन है, जो ऐसा इंडिकेट किया गया, जैसा हिंट दिया गया है वैसा। अब क्या कहना चाह रहा है, इनकी मदद से यू योरसेल्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा गया है इसमें। इट ऑल्सो ऑब्जर्व, इट यहाँ पे उस कोर्ट के लिए आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि IEEPA जो है, ये जो एक्ट है, इसमें कोई जिक्र नहीं है टैरिफ्स का या ड्यूटीज का, सीमा शुल्क का। ड्यूटीज मतलब सीमा शुल्क मानिए। एंड दैट द एग्जीक्यूटिव हैड नॉट आइडेंटिफाइड एन स्टैच्यूएट। और ये भी कहा है कि भाई जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसने कोई भी आइडेंटिफाई नहीं किया है किसी प्रकार के स्टैच्यूएट को, किसी प्रकार के कानून को, दैट यूज द वर्ड रेगुलेट, जिसने कि रेगुलेट शब्द का यूज किया हो, टू ऑथराइज टैक्सेशन। किस लिए, टैक्सेशन को अप्रूवल देने के लिए, कराधान को सहमति देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए। फिर देखिए, इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, इस कोर्ट ने यह भी यहां पे उल्लेख किया कि IIPA में कोई जिक्र नहीं है टैरिफ्स या ड्यूटीज का, और जो सरकार है उसने किसी प्रकार के कानून को यहां पे आइडेंटिफाई नहीं किया है जिसने कि रेगुलेट शब्द का, रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना, है ना, गवर्न करना। किस चीज को गवर्न करना, कि जिसके अंदर टैक्सेशन को ऑथराइज करने का कंट्रोल हो, ऐसे किसी वर्ड को इसने आइडेंटिफाई नहीं किया, मतलब कोई कानून को आइडेंटिफाई नहीं किया, ये वर्ड दे रखा हो। आर्ग्यूइंग दैट अंटिल नाउ नो प्रेसिडेंट हैज रेड IEEPA टू कन्फर सच पावर। और ये तर्क देते हुए कि आज तक ऐसा कोई राष्ट्रपति आया नहीं जिसने कि इस अधिनियम को इस प्रकार से पढ़ लिया हो कि इस अधिनियम में ऐसे पावर को दिया गया है
द सुप्रीम कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि ऑल द एविडेंस अवेलेबल, कि जितने भी सबूत प्रमाण उपलब्ध हैं, एंड इट्स रीडिंग ऑफ द स्टैच्यूट, जिस प्रकार का इसमें एक अर्थ है, रीडिंग है इसकी, आप पढ़ोगे इस कानून को तो इम्प्लाइड दैट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब जितने भी इसमें स्टैच्यूएट की रीडिंग, जो भी आप कानून को पढ़ोगे, जो भी प्रमाण उपलब्ध है, उसमें यह कहा गया है कि द कोर्ट बिलीव दैट, कि कोर्ट का विश्वास है कि आईईईपीए डज नॉट ऑथराइज द प्रेसिडेंट, कि आईईईपीए जो है वो अप्रूवल नहीं देता है राष्ट्रपति को कि वो टैरिफ्स लगा सके, थोप सके। ठीक है, समझ में आ गई बात। इट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, तो इट तो आपका वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आ गया। ऑल्सो एडवर्ब होता है और अनगिनत बार बताया गया है कि ऑल्सो का प्रयोग आप मैनवर्ब से पहले करते हैं, है ना। ऑल्सो जो है वो मैनवर्ब के पहले आता है, एट दैट आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। ऑब्जर्व्ड मैनवर्ब है ही, तो इसने उल्लेख किया है, इसने टिप्पणी करी है कि, ये कंजंक्शन हो गया। क्या टिप्पणी करी है कि आईईपीए जो है, कंटेंट मतलब शामिल होना होता है, इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व कह सकते हो, इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, या इट हैड नो रेफरेंस ऐसे कह सकते हो, इसमें कोई जिक्र नहीं था किसका, इस रेफरेंस के साथ टू लगेगा, इसमें कोई जिक्र नहीं था टैरिफ्स का और ड्यूटीज का। और ये कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है हैड नॉट आइडेंटिफाइड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और नॉट जो है वो एडवर्ब, कि जो कार्यपालिका है या सरकार है, उसने नहीं पहचान करी किसी भी ऐसे लॉ की, किसी भी ऐसे स्टैच्यूएट की, जिसने की यूज किया हो, किसको, ये इसकी वर्ब हो गई स्टैच्यूएट की, किसी भी वर्ड को, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और वर्ड कौन सा, रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, गवर्न करना। मतलब किसी स्टैच्यूएट की पहचान नहीं करी है सरकार ने, किसी भी ऐसे कानून का जिक्र नहीं किया है सरकार ने जिसमें कि ऐसा शब्द दे रखा हो कि आप गवर्न कर सकते हो टैक्सेशन को, कि आप रेगुलेट कर सकते हो टैक्सेशन को, कि आप जिसको टैक्सेशन की अनुमति मिल गई हो। ठीक है, आर्ग्यूइंग दैट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शुरुआत में जब आईएनजी लगे तो दो ही केस बन सकते हैं, या तो वो आप पार्टिसिपल होता है या जेरेंड होता है। जेरेंड होता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ये है नहीं, और कंटिन्यूटी दर्शाता हो तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आर्ग्यू करते हुए, मतलब ये तर्क देते हुए कि अंटिल नाउ, आज तक भी ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं आया है, नो प्रेसिडेंट में नो डिटर्मिनर है और प्रेसिडेंट नाउन है, कि कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं आया है जिसने कि पढ़ा हो, जिसने कि रीड किया हो आईईईपीए को, इस एक्ट को इस तरीके से कि ये कन्फर कर रहा है, कि ये ग्रांट कर रहा है, ये दे रहा है ऐसा पावर, सच पावर, है ना। सच अ पावर वैसे होना चाहिए, सच के बाद में नाउन ऐसी हो जिसके बाद में जो नाउन काउंटेबल हो, सिंगुलर काउंटेबल हो, तो ए या एन लगना चाहिए, तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, तो ये तर्क देते हुए कोर्ट ने एक तर्क दिया, भाई ऐसा कोई राष्ट्रपति आज तक तो आया नहीं ट्रम्प से पहले जिसने कि आईईईपीए को कुछ इस तरीके से रीड किया हो कि भाई हाँ, इसमें मैंने पढ़ लिया कि ये हमें पावर देता है। ठीक है, ऐसा कोई पावर देता है, कैसा पावर, टैरिफ लगाने वाला। तो ऐसा आर्ग्यू करते हुए ये जो कोर्ट है, इसने कंक्लूड किया, इसने निष्कर्ष निकाला कि, क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकाला कि सारे जितने भी एविडेंस अवेलेबल हैं और जो स्टैच्यूएट्स की रीडिंग है, जो आपने कानून को जिस तरीके से पढ़ा है ना, इसमें ये निहित अर्थ था, ये सजेस्ट किया इन्होंने, है ना, जो भी सबूत प्रमाण थे, जो भी रीडिंग है स्टैच्यूएट जैसा आपने पढ़ लिया उसको, उसने सजेस्ट किया कि, क्या सजेस्ट किया, कि कोर्ट बिलीव्ड, कि कोर्ट ने ये विश्वास किया कि जो आईईईपीए है वो ऑथोराइज नहीं करता है, हालांकि यहां आना चाहिए डिड नॉट, डिड नॉट, क्योंकि दैट के पहले बिलीव्ड है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, फैक्ट है, ये जैसा लिखा है कानून में वैसी की वैसी लाइन है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया। तो आईईईपीए जो है वो ऑथोराइज नहीं करता, अप्रूवल नहीं देता राष्ट्रपति को, किस चीज के लिए, टैरिफ्स इंपोज करने के लिए, कर लगाने के लिए, कर थोपने के लिए, क्योंकि कर कोई चाहता नहीं है लगाना, ये विलिंगली तो कोई चाहेगा नहीं कि मैं टैरिफ दूं आपको, तो ये तो थोपे जाते हैं, और थोपने के लिए वर्ड क्या होता है, इंपोज। क्लियर, इसमें कुछ नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए आप। अब आइए नेक्स्ट पे, कन्फर्ड अभी देखा हमने,
कन्फर का मतलब प्रदान करना होता है। ठीक है, यू रीड इट योरसेल्फ फर्स्ट। क्या कहना चाह रहा है? अनसरप्राइजिंगली, कोई अचंभे वाली बात नहीं है, मिस्टर ट्रंप रिएक्टेड एंग्रीली ऑन सोशल मीडिया। जैसे ही डिसीजन आया उनके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हें अधिकार दे किसने दिया, तो ये भाई गुस्सा हो गए और इन्होंने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया गुस्से में। पोस्टिंग दैट, उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर दिया कि ही वुड बी रेजिंग इज ग्लोबल टैरिफ रेट टू 15%, कि भाई अब तो देखो वो ग्लोबल टैरिफ रेट्स जो हैं पूरे विश्व में टैरिफ लगाएंगे, सभी देशों पर लगाएंगे, 15% तक लगाएंगे। और शुरुआत में इन्होंने कहा था कि पहले तो वो 10% ही लगाएंगे, अब गुस्सा आया इनको, कहा 15 लगाऊंगा, कर लो क्या करोगे। अंडर द अथॉरिटी कन्फर्ड टू द व्हाइट हाउस, और ये कहा कि मुझे अधिकार है ऐसा, राष्ट्रपति भवन को अधिकार है कि वो 150 दिनों तक का अधिकार है इनको। सेक्शन 122 जो है ट्रेड एक्ट 1974, इसके तहत ये ऐसा करेंगे। अनसरप्राइजिंगली एडवर्ब है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ठीक है, मिस्टर ट्रंप ने रिएक्ट किया और ऐसे रिएक्ट किया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे रिएक्ट किया? एंग्रीली रिएक्ट किया, गुस्से में आकर रिएक्ट किया सोशल मीडिया पर। पोस्टिंग दैट, ये पोस्ट करते हुए रिएक्ट किया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या पोस्ट किया? कि ही वुड बी रेजिंग, कि वो रेज करेंगे अपना ग्लोबल टैरिफ रेट, है ना, ये बढ़ाएंगे इसको, और कहां तक ले जाएंगे? 15% तक ले जाएंगे। किसके बाद? इनिशियली, शुरुआत में ये एडवर्ब है, सजेस्टिंग आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का प्रभाव है कि आईएनजी है। ठीक है, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये प्रेपोजिशन के बाद में जेरेंड है, ऐसा कहो। तो शुरुआत में इन्होंने संकेत दिया था, इस सजेस्टिंग का मतलब है हिंटिंग। शुरुआत में इन्होंने हिंट दिया था कि इट वुड बी इम्पोज्ड एट 10%, कि ये जो टैरिफ है इसको इम्पोज किया जाएगा 10% पर। सब्जेक्ट, ये वर्ब पैसिव वॉइस दे दिया, मॉडल का पैसिव बी लगकर थर्ड फॉर्म लगकर बनता है कि टैरिफ जो है वो 10% लगाया जाएगा, शुरुआत में कहा। उसके बाद इनको गुस्सा आ गया, कहा कि वो बढ़ा के इसको 15% कर देंगे। किसके तहत? अथॉरिटी के तहत। अथॉरिटी कौन सी? जो इनको कन्फर की गई है, अथॉरिटी विच हैज बीन कन्फर्ड, जिसको कन्फर्म की गई है। ये रिड्यूस्ड क्लॉज है। ठीक है, किसको दी गई है? व्हाइट हाउस को। कितने दिनों के लिए? 150 दिनों के लिए। किसके तहत? इस सेक्शन के तहत। और सेक्शन है किसका? इस एक्ट का। एक्ट के नाम से पहले दे लगेगा। ठीक है, और ये अम्ब्रेला जो है, इसका मतलब है इस संरचना, इस सिस्टम, इस ढांचा, ढांचा कह सकते हो, है ना, तंत्र कह सकते हो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? टैरिफ्स इम्पोज्ड अंडर लॉज अदर देन दी आईईईपीए, आईईईपीए को छोड़कर बाकी कानून के तहत जो टैक्स लगाए गए हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील, इसमें एल्यूमिनियम पर लगाया गया टैरिफ भी शामिल है, स्टील पर लगाया गया टैरिफ भी शामिल है। किसके तहत? सेक्शन 232 के तहत। और ये किसका, कौन से एक्ट का है? ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है 1962 का, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका का संविधान में। आर अनअफेक्टेड, वो प्रभावित है बाय दिस रूलिंग, इस निर्णय के द्वारा। ऑल्दो, यद्यपि मिस्टर ट्रंप वुड फेस चैलेंजेस, हालांकि इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग फ्रेश टैरिफ्स, कि अगर कोई भी नया टैरिफ वो लगाएंगे, है ना, तो जो भी नए टैरिफ के राउंड ये लेके आएंगे उनको इस सिस्टम के तहत लाने में इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो टैरिफ्स, टैरिफ्स कौन से? तो ये कौन से का आंसर दे रहा है? तो ये एडजेक्टिव है। विच वर इम्पोज्ड, ये ऐसे है, विच वर इम्पोज्ड। टैरिफ्स कौन से? जिनको इम्पोज किया गया। किसके तहत? कानून के तहत। कानून अदर देन मतलब एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा, है ना, इन एडिशन टू दिस, मतलब एक्सेप्ट मान लो, मतलब जो आईईईपीए इस कानून के तहत नहीं लगाए गए, बाकी कानून के तहत जो टैरिफ्स लगाए गए, जिसमें ये भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, ये टैरिफ्स के लिए आ रहा है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम पे लगाया, स्टील पे लगाया, किसके तहत? सेक्शन 232 के तहत। कौन सा एक्ट है? एक्ट है ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962। तो ये जो टैरिफ्स है ये आर अनइफेक्टेड, ये एडजेक्टिव, ये अप्रभावित है। किससे? इस डिसीजन से। हालांकि लेखक कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप को हालांकि फेस तो करना पड़ेगा, वो फेस करेंगे। ठीक है, किस चैलेंजेस फेस किस में करेंगे? लाने में। फ्रेश मतलब न्यू, नए टैरिफ के जो राउंड्स हैं उनको लाने में। किसके तहत? इस अम्ब्रेला के तहत, इस सिस्टम के तहत।
ठीक है, इस फ्रेमवर्क के तहत लाने में इनको चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? अब चलिए मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में सर्कमस्क्राइब का मतलब हमने क्या पढ़ा? सर्कमस्क्राइब लिमिट या रेस्ट्रिक्ट पढ़ा, 4 नंबर। कॉन्ट्रावीन का मतलब उल्लंघन करना होता है, तो उल्लंघन करने के लिए वायलेट या ब्रीच, 3 नंबर। कन्फर का प्रदान करना है तो ग्रांट या बेस्टो, 1। यूनिलैटरली सिंगल हैंडेडली, 5। और स्ट्राइक डाउन का इनवैलिडेट या एनल रद्द करना, तो 2। ठीक। अब बात करें अपन आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्ट करना। कैसा डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके प्रति एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है? सपोर्टिव है, बताया था मैंने आपको, कहा था ना कि ठीक ही किया है इसने, ऐसा कहा था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू, जो मुख्य, कोर का मतलब सेंट्रल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मैन होता है, मैन सेंट्रल। तो जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल में, वो किससे संबंधित है? क्या संघवाद से संबंधित है क्या, या जुडिशियल अपॉइंटमेंट से संबंधित है? नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर्स से है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं की, ये हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स की। पावर सेपरेशन मतलब ये शक्तियां इसके तहत जाएगी, ये इसके तहत जाएगी, ऐसा बताया गया है। फिर ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि आईईईपीए क्या कर सकता है, ये स्पष्ट रूप से ऑथोराइज करता है क्या, ये आंशिक रूप से ऑथोराइज करता है, ये ऑथोराइज नहीं करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन को ही ये निरस्त करता है ना, ओवर रूल करता है। क्यों कोर्ट ने रिजेक्ट किया ट्रंप के द्वारा आईईईपीए के यूज को, कि इसको पॉलिटिकली अनपॉपुलर था ये, या इसमें संसद की स्वीकृति नहीं थी, या इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, या इसने ट्रेड रिलेशंस को नुकसान पहुंचाया? ये बताना है आपको। 2 क्वेश्चंस के आंसर। कल मुलाकात होगी। सेशन नंबर 43 हमने डिस्कस किया है, पिछले 2-3 दिन क्लासेस नहीं हुई, तबियत खराब थी इस कारण से। अभी क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल सेशन नंबर 44 के थ्रू ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।